पाकिस्तान में मंगल की शब 6.8 शिद्दत के ज़लज़ले के बाइस सूबा खैबर पख्तूनख्वा में कम से कम 9 अफराद हलाक जबकि 46 जख्मी हुए हैं। इस ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान में हिंदूकुश सिलसिला में बताया गया है। तर्जुमान PDMA खैबर पख्तूनख्वा ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों सवात, चित्राल, सवाबी, खैबर, लोअर दैर और मर्दान में घरों की छतें गिरने के बाइस हलाकतें हुईं। कुदरती आफात के कौमी इदारे NDMA की इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब, बलूचिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में किसी खास नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। NDMA के मुताबिक ज़लज़ले के नतीजे में इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में वाक़े कसीर मंजिला रिहायशी इमारत खुदादाद हाइट्स में दरारें पड़ी हैं, जिसके बाद इस इमारत से रिहायशियों का इनखला कर दिया गया था। गुज़िश्ता शब अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया में आने वाले ज़लज़ले के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर नीदरलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले मुहक्किक फ्रैंक होगरेट्स का तज़किरा होता दिखाई दिया, जिन्होंने तुर्की और शाम में आने वाले ज़लज़ले से 3 रोज़ कबल कहा था कि जल्द अबदेर 7.5 शिद्दत का एक ज़लज़ला इस खत्ते जनूबी और वस्ती तुर्की, आर्डन, शाम और लबनान में तबाही मचाएगा। याद रहे कि गुज़िश्ता माह के आगाज़ में तुर्की और शाम में 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला आया था, जिसमें 50,000 से ज़ायद हलाकतें हुई थी। मुहक्किक फ्रैंक होगरेट्स के इदारे की जानिब से 30 जनवरी को एक और ट्वीट की गई थी, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश और चीन के अलावा पाकिस्तान व अफ़गानिस्तान के मुतअद्दिद इलाकों में अर्ज़ियाती सरगर्मी में इजाफ़े का इम्कान ज़ाहिर किया था। ये कहा गया था कि उन जामनी पट्टियों वाले इलाकों और उनके करीब अगले 1 से 6 दिन तक शदीद अर्ज़ियाती सरगर्मी का इम्कान मौजूद है, और साथ ही ये भी कहा था कि उन पट्टियों से बाहर मौजूद इलाके इस इम्कान से खारिज नहीं है। गुज़िश्ता शब अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया में 6.8 के आने वाले ज़लज़ले के बाद सोशल मीडिया पर उनके पेशगोई को हुकूमत की जानिब से संजीदा न लेने की बात की गई। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान हुकूमत के साबिक तर्जुमान लियाकत शहवानी ने ट्वीट करते हुए कहा कि डिच साइंसदान ने तुर्की, शाम और पाकिस्तान में ज़लज़ले की पेशगोई की थी, जो बदकिस्मती से दुरुस्त साबित हुई, लेकिन इस पेशगोई को संजीदा लेने की बजाय पाकिस्तान के कोपैमा मरकज़ के डायरेक्टर ने मुस्तरद कर दिया था और आज महीने बाद डिच साइंसदान दुरुस्त साबित हुए। इसी तरह इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले सारिफ इबेम्यू ने भी डिच मुहक्किक की ट्वीट का स्क्रीन शॉट शेयर करते हुए लिखा कि ये सच साबित हो गया जिसकी उन्होंने 1.5 माह पहले पेशगोई की थी। चुनांचे इस खत्ते में शदीद नौयत का ज़लज़ला आने के बाद लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या ज़लज़लों की पेशगोई की जा सकती है। याद रहे कि पाकिस्तान के महकमा मौसमियात ने उन अफवाहों इस वक्त भी मुस्तरद किया था और कहा था कि पाकिस्तान में ज़लज़लों का इम्कान हमेशा रहता है, मगर उनकी पेशगोई नहीं की जा सकती। महकमा मौसमियात ने कहा था कि पाकिस्तान और उसके पड़ोसी ममालिक में किसी बड़े ज़लज़ले का इम्कान हमेशा मौजूद रहता है, मगर ये कब और कहाँ आएंगे ये बताना मौजूदा टेक्नोलॉजी के बस से बाहर है। फ्रैंक होगरेट्स का दावा है कि आसमान में सैयारों का मुहल्लवकू ज़लज़लों की वजह बन सकता है। ताहम साइंसी बरादरी में इस हवाले से इत्तेफाक मौजूद है कि ज़लज़लों की पेशगोई करने का कोई तरीका फ़ी अलवक्त साइंस के पास मौजूद नहीं, और न ही उनके मुताबिक ऐसा कोई तरीका मुस्तक़बिल में तैयार होता हुआ नज़र आ रहा है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे दुनिया में ज़लज़लों पर नज़र रखने और तहक़ीक़ करने वाले सफ़न अव्वल के इदारों में से एक है, और इस इदारे का कहना है कि इसने और न दीगर साइंसदानों ने कभी किसी बड़े ज़लज़ले की पेशगोई की है। इदारे के मुताबिक हम अभी भी नहीं जानते कि पेशगोई कैसे की जाए, बल्कि इसके सिर्फ इम्कान का हिसाब लगाया जा सकता है कि फ़लाँ इलाके में इतने बरस में एक बड़ा ज़लज़ला आने का कितना इम्कान है। जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की पेशगोई में 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है, यानी वक्त और तारीख़, मकाम और शिद्दत। अगर कोई पेशगोई इनमें से तीनों चीज़ें फराहम नहीं करती तो उसे एक गलत पेशगोई तस्वुर किया जाएगा। फ्रैंक होगरेट्स, जिस इदारे सोलर सिस्टम जियोमेट्री सर्वे के साथ वाबस्ता हैं, वो बाकायदगी से सैयारों की पोजीशंस का जायज़ा लेकर कुछ इम्कानात ज़ाहिर करता है कि किस इलाके में अर्ज़ियाती सरगर्मी देखने में आ सकती है। वाज़ेह रहे कि तुर्की में आने वाले इस ज़लज़ले से कबल जब इस इदारे ने अपनी एक वीडियो जारी की थी तो उन्होंने मगरबी चीन, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया और मशरक़ी चीन के दरमियान के इलाके में अर्ज़ियाती सरगर्मी में इजाफे का कहा था, मगर तुर्की में ज़लज़ले के इम्कान के हवाले से कोई तारीख़ नहीं दी गई थी,
चुनांचे उसे अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक पेशगोई नहीं कहा जा सकता और साइंसदान ज़लज़ले के इम्कान और पेशगोई में फ़र्क करने के कायल हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक हालिया कई तहकीकी मुतालों में ये बात सामने आई है कि चांद की वजह से ज़मीन की सतह और समंदर की लहरों के बुलंद होने और कुछ तरह के ज़लज़लों के दरमियान एक ताल्लुक मौजूद है, मगर उसके नतीजे में जो इम्कान बढ़ता है वो तब भी बेहद कम ही रहता है। इसी तरह अमेरिका की बर्कले यूनिवर्सिटी के मुताबिक आजरान फलकी के महल वकू की वजह से ज़लज़लों की शरह और टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ता। ज़लज़लों की पेशगोई करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों पर काम जारी है, जिनमें ज़लज़ले से पहले जानवरों के रवैये का जायज़ा लेना और उसकी बुनियाद पर ज़लज़ले की पेशगोई करना शामिल है। कुछ मुतालों में उनके दरमियान ताल्लुक तो पाया गया है, मगर अब भी इस हवाले से साइंसी बरादरी किसी हतमी और ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। चुनांचे जानवरों का पहले ही महफूज ठिकाने की जानिब चले जाना अब भी साइंसी तौर पर साबित शुदा नहीं है। एक सहाफ़ी अल्लाह टूपर ने फ्रैंक होगिलबेर्ट्स के जवाब में कहा कि ज़लज़ले से नुकसान रोकने का वाहिद तरीक़ा महफूज इमारतें बनाना है, ये नहीं कि हुक्काम रोज़ाना लोगों को महीनों और बरसों तक घरों से रात बाहर गुजारने का कहते रहे। वाज़ेह रहे कि सना 2009 में इटली के शहर ला कुएला में आने वाले एक खौफनाक ज़लज़ले में 300 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए थे, जिसके बाद 6 साइंसदानों और एक सरकारी ओहदेदार पर मुकदमा चलाया गया था कि उन्होंने ज़लज़ले का ख़तरा होने के बावजूद इसे घटाकर पेश किया, जिसकी वजह से कई लोग हलाक हो गए। ये ट्रायल 7 बरस तक जारी रहा, जिसके बाद उन तमाम अफराद को रहा कर दिया गया, मगर इससे अंदाज़ा होता है कि ज़लज़लों की पेशगोई करना कितना मुश्किल काम है। तो ऐसी पेशगोइयाँ अफरा तफरी फैला सकती हैं, या फिर अगर इनमें कोई गलती हो जाए तो लोगों में तहफ़्फ़ुज़ का एक बेबुनियाद एहसास पैदा हो सकता है, और अगर वाकई कोई पेशगोई दुरुस्त साबित हो भी जाए तब भी इनखला के मंसूबों और ज़लज़ले से महफूज इमारतों की ज़रूरत बहरहाल रहेगी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे की साइंसदान सोजन हो कहती हैं कि अगर आप ज़लज़ले के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत और तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना चाहते हैं तो आपको ख़तरे और ज़लज़ले से होने वाली हरकत का अंदाज़ा लगाकर इस हिसाब से इमारतें तामीर करनी चाहिए। पैसे का बेहतर इस्तेमाल यही होगा।